हेलो दोस्तों, मेरा नाम फयाज़ अहमद वानी है। बिजली के बारे में आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी जानकारी है आप तक पहुँचा दूँ। बहुत सारे मेरे भाई हज़रात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजली के बारे में बहुत सारी मालूमात नहीं हैं। घरों में यूज़ होने वाली बिजली, अगर आपके पास एक हीटर है, इंडक्शन हीटर है 2000 वाट का है, तो वाट क्या होता है? वाट क्या होता है? अच्छा, अगर बिजली आ रही है, क्योंकि अब ऐसे है कि अब आपके फ्रिज लगा हुआ, फ्रिज के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसको आप देख सकते हो कि इसके ऊपर 200-220 तक सुई पहुंचती है, तो हमें पता चलता है बिजली है। बिजली का पता चलता है उस पर, या मीटर लगा होता है, या हम वोल्ट मीटर से चेक करते हैं। तो मैक्सिमम घरों में फ्रिज लगे होते हैं, फ्रिज के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है या एसी का ट्रांसफार्मर लगा होता है, उस पर पता चल जाता है कि बिजली कितनी आ रही है। मान लो कि हमारे घर में बिजली, हमने क्या किया, हमारे घर में बिजली आ रही है, तो हमने एसी के ट्रांसफार्मर की तरफ देखा तो वहाँ ऐसे लगता है कि ये 200 बिजली आ रही है। मैक्सिमम आती है 220, फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली होती है 230 से ऊपर एक डेंजरस पॉइंट होता है, ख़तरनाक होती है ये। तो 230, 220, तो 200 मान के चलिए, 200 बिजली आएगी हमारे पास, तो उसको कहेंगे वोल्टेज। जो बिजली आती है, जो फ्लो होती है पोल से लेकर हमारे घर तक, उसको कहेंगे वोल्टेज। ठीक है। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने हीटर यूज़ किया 2000 वाट का, उसको कहेंगे वाटेज। वोल्ट और वाट में आप समझ गए क्या फ़र्क होता है। वोल्टेज होती है वो जो पोल से बिजली आ रही है, फ्लो जो हो रही है बिजली। वाटेज हो रही है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, उसको कहेंगे 100 वाट, वोल्ट नहीं कहेंगे। तो अब मसला ये है कि करंट कैसे पता चलेगा। करंट का एक फार्मूला है। करंट का फार्मूला ये है कि हमारे पास करंट मालूम करने के लिए जो बिजली वहाँ से आ रही है 200 मान के चलो। अब हीटर का देखेंगे करंट कितने एम्पियर होगा, तो इसको 2000 वाट का आपके पास हीटर है, डिवाइड करो 200 से। ठीक है, 2000 वाट का हीटर है, ठीक है जी, डिवाइड करो वोल्टेज से। मतलब ऐसे कि C इज़ इक्वल टू वाटेज डिवाइड बाय वोल्टेज। ठीक है, हमारे पास पीछे से 200 वोल्ट बिजली आती है, हीटर लगा हुआ है 2000 वाट का, फिर इसको डिवाइड करके हम देखेंगे करंट। ये 2 ज़ीरो भी कैंसिल कीजिए, ये 2 ज़ीरो भी कैंसिल कीजिए, फिर क्या बचता है, 2 को यानी 20 जो बचता है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो इसका 10 आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट है, जब हम हीटर चलाते हैं तो हमें 10 एम्पियर करंट होती है। अच्छा, ये करंट जो होती है, इसका एक फार्मूला ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके साथ, वोल्टेज के साथ। यानी कि करंट जो है ये 10 एम्पियर नहीं रह सकती है, ये कभी 12 एम्पियर भी हो जाती है, कभी 9 एम्पियर भी होते हैं। वो इस तरह, जैसे आपके पास करंट मालूम करने का तरीका तो आ गया, लेकिन अब इधर आपके पास हीटर भी है 2000 वाट का। ठीक है, वो तो कम तो होगा नहीं, वो 2000 वाट का 2000 का है, लेकिन किसी वक्त करंट क्या होती है, 200 के बदले 150 आती है। ये बिजली जो वोल्टेज आती है 200-150 आती है। उस वक्त क्या होता है कि जब
वोल्टेज कम होती है तो जो करंट होती है वो इंक्रीज़ होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वोल्टेज बढ़ेगी करंट कम होगी। वो इस तरह मैंने आपको बता दिया। पहले 2000 को 200 से डिवाइड किया तो 10 एम्पियर आ गया। अब 150 ही आ रही है बिजली। तो अगर 150 को हम इससे डिवाइड करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, ये देखिए। अब अगर 2000 को 150 से करेंगे, ये 2000 लिख दिया जी, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड भी लिख दिया, किससे? 150 से। ये देख 150 से किया, फिर हमारे पास 13 पॉइंट कुछ 33 मान के चलिए उस वक्त करंट होती है 13.333 मान लीजिए 13। जब करंट का असूल ये है, करंट increases when voltage decreases, करंट डिक्रीजेस when voltage increases। करंट बढ़ती है, करंट का फ्लो ज़्यादा होता है जिस वक्त वोल्टेज कम होती है। जब वोल्टेज ज़्यादा होती है उस वक्त करंट का फ्लो कम होता है। तो कुछ हजरात ये समझते हैं कि बिजली जब कम होती है उस वक्त हमें क्या होता है, उस वक्त कंज्यूम ज़्यादा होती है, उस वक्त करंट उस वक्त ज़्यादा होती है। जब बिजली कम होती है करंट ज़्यादा होती है। जब बिजली ज़्यादा, जिस वक्त आपके घर में बिजली बराबर 220 आएगी, ठीक है जी। आपने जब एसी के ट्रांसफार्मर की तरफ देखा तो 220 बिजली है। फिर आपका मान लो हीटर चलता है, वो 2000 वाट का चल रहा है, ठीक है। अगर इसको भी हम इससे डिवाइड करेंगे, ये 9 पॉइंट कुछ बनता है। आपको मैं ऐसे डिवाइड करके बताता हूँ। 200 को हम डिवाइड करेंगे 22 से, हमारे पास अब ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, एक 0, फिर 200 रह गया। 200 को हम डिवाइड 22 से करेंगे, देखते हैं 9 पॉइंट कुछ एम्पियर। यानी जिस वक्त वोल्टेज ज़्यादा आती है, बिजली ज़्यादा होती है, उस वक्त हमें 9 एम्पियर की ज़रूरत होती है। तो ये इस वक्त बताने का एक मकसद था कि हम सोचते थे कि बिजली जब ज़्यादा होती है करंट फ्लो ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है। जब बिजली कम होती है उस वक्त ज़्यादा करंट फ्लो होती है, उस वक्त मीटर तेज़ दौड़ता है, क्योंकि हीटर या आपका एसी या कुछ भी हो उसने तो चलना है। तो उस वक्त क्या होता है, उसको उस वक्त ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। जब कम वोल्टेज होती है तो करंट बढ़ जाती है। ये इस वक्त समझाने का मकसद था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वसलाम।